कि किस तरीके से भैया जो है अंदर क्या है, क्या कुछ रहस्यमय चीजें हैं, उसे देखने के इच्छुक होकर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे। वही यह ना एक मंदिर हुई, कुछ मंदिर के आकार में मंदिर या पत्थर हरे लेकिन मंदिर आकार में है। वो तो सुरंग है बोल रहे थे भैया, बहुत लोग सुरंग है बोल रहे हैं। बहुत पुराना सुरंग है ऐसा कर बोल रहे थे। नहीं, ये पहले का कुआं है। कुआं है। हाँ अगर पहले के समय में कुआं होगा उसको पाट दिए होंगे। हाँ। तहाने एक किसाब आई ना, तब कथे दाई वहाँ करा करत पानी जाते भर 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 ऐसे की तहु मन आग देखे ना मन मातारी बेटा। क्या आपने कभी किसी जमीन को, किसी खेत की जमीन को जमीन के अंदर धंसते देखा है? यह सिर्फ आप लोगों ने फिल्मी दृश्यों में ही देखा होगा, लेकिन आज आप लोगों को नादिया गांव की जो है हकीकत दिखाने वाले हैं। ये जो गहरा सा जो गड्ढा आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही प्राकृतिक रूप से हुआ है और बाहर बाहर से इस गड्ढे को देखने के लिए तमाम ग्रामीण जो है यहाँ आए हुए हैं। और इस रहस्यमय गड्ढे का क्या कुछ सच है वो तो आने वाले समय में जब जांच होगी तब मालूम चलेगा। लेकिन बारिश का मौसम है और लगातार पानी जो है भरने से ये गड्ढा जो है और भी गहरा होते जा रहा है। और ज़मीन जिस तरीके से, खेत की जो ज़मीन है धंस चुकी है और जिस तरीके से वो गड्ढा हुआ है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है अभी इसके किसी भी प्रकार से जो है स्पष्ट नहीं हुआ है। तमाम जो ग्रामीण यहाँ मौजूद है उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगभग राजनांदगांव से 40 किलोमीटर दूर स्थित ये जो गांव है और एक भैया है जो कि अभी वीडियो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि रस्सी के माध्यम से उस गड्ढे को देखने के लिए जो है उतर रहे हैं। और क्या कुछ भैया देखेंगे अब आने वाले समय में बताएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और ये आसपास की ज़मीन भी जो है इसके चपेट में आ सकती है आने वाले समय पे। बारिश का मौसम है, लगातार जो है नमी का क्षेत्र बना हुआ है, मिट्टी भी पूरी गीली है और जो उस गड्ढे के अंदर क्या है आखिरकार नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे कि लगभग कई पत्थर जो है उसके अंदर जा चुके हैं, लकड़ी के जो ढेले जो दिख रहे हैं वो भी इसके अंदर जा चुके हैं, बहुत सी चीजें इसके अंदर समा चुकी है। और कि किस तरीके से भैया जो है अंदर क्या है, क्या कुछ रहस्यमय चीजें हैं, उसे देखने के इच्छुक होकर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और रस्सी के माध्यम से लगातार जो है लोग उन्हें संभाल रहे हैं और इस जो दृश्य को जो है सीजी भास्कर की टीम आपको दिखा रही है, क्योंकि अंदर क्या पता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ भी हो सकती है, खतरा भी हो सकता है। लेकिन वीडियो भी बनाने की कोशिश की जा रही है, वीडियो में क्या कुछ रहेगा उसे भी हम लोग आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में बने रहिए। कुछ पटा नहीं गए भाई। पटा गए। वही यह ना एक मंदिर हुई, कुछ मंदिर के आकार में मंदिर या पत्थर हरे लेकिन मंदिर आकार में है। ये वाला जो अभी नहीं, ये आ रहा माइंड, ये वाला भोला जा। लगातार जो है भीड़ बढ़ चुकी है इस गड्ढे को देखने के लिए, तमाम गांव से लोग आ रहे हैं। क्या भैया क्या कहना है इस, ये गड्ढा है, गड्ढे के अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि अचानक से गड्ढा हुआ है? वो तो सुरंग है बोल रहे थे भैया, बहुत लोग सुरंग है बोल रहे हैं। बहुत पुराना सुरंग है ऐसा कर बोल रहे थे। लेकिन क्या है अंदर जाने का आप आपकी क्या सोच रखते हैं इस गड्ढे को लेकर के? तो ऐसा देखने को पहले बार देख रहे हैं हम लोग। कहाँ से हो आप? यही से हूँ लोग, इसी गांव से? हाँ। आज तक कभी ऐसा कभी नहीं नहीं हुआ? होता। अब 25-30 साल हो गए हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ था। अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन आज ऐसे देखने को मिल रहा है। सोना चांदी होगा, सोना चांदी होगा ऐसा लग रहा है। सोना चांदी होगा लग रहा हाँ। है। रहस्यमय गड्ढा है क्योंकि अचानक से प्राकृतिक रूप से ये गड्ढा हुआ है और गड्ढे के अंदर और गड्ढा है और लगातार जो है बारिश का मौसम है तो ये गड्ढा और भी बढ़ सकता है। बढ़ सकता कैसे है। भैया गड्ढा हुए क्या कहना है? नहीं, ये पहले का कुआं है। कुआं है। हाँ अगर पहले के समय में कुआं होगा उसको पाट दिए होंगे, हाँ। उसके बाद ये सुरंग बन गए। सुरंग बन गया। कुछ लोगों का कहना है कि अंदर गुफा हो सकती है, कुछ लोगों का कहना है नहीं, कि कुछ सुरंग नहीं है हो वो। सकती है, कुछ वो- आपका कहना है कि हाँ, कुआं हो वो सकता है। कुआं है, वो तो ऑटोमेटिक दिख रहा है। ताला दिख रहा है भाई, हाँ। 5 फीट तक का है। अच्छा, उसके अंदर तक के तो पूरा कुछ है ही नहीं है, इसमें मलमा ही मलमा दिख रहा है, उसमें मिट्टी। मलमा ही मलमा दिख रहा है। तो उसको कुआं कहाँ से बोलेंगे बताओ। जी, जिनके जमीन पर ये गड्ढा हुआ, क्या नाम है माताराम? ललिता बाई। ललिता बाई जी। कैसे हुई शुरू से बताओ। शुरू से सुबह 6 बजे, हाँ। 6 बजे हम मन हा उठे रहे हन। अच्छा। तहान लइका मन उठी से देख पढ़ैया मन हा दू झन। तहाने एक किसाब आई ना, तब कथे दाई वहाँ करा करत पानी जाते भर 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 ऐसे की तहु मन आग देखे ना मन मातारी बेटा। तब हम मन हा देखें तब पानी ही मात रही सफा और पूरा भरे रही से मन पानी। जब- पूरा भरे रही से।
पानी हमरो को भरे रही सोने आपके घर भी पानी भरे रही हाँ तो दुआर कहाँ में लगता है आपके मन के जमीन है, कहाँ लगता है अंदर कहाँ हाँ हो हाँ सकते? हमरे जगह है नहीं तो अंदर कहाँ कुछ हो सकते अब बताओ। हम मन पहली के नहीं जानन ना पहले के नहीं जाना, कितना साल हो गया आप लोग रहे? मोला हाँ। अब कतिक साल होए तो महू नहीं जानो नहीं अनपढ़ का लेकिन तरीके पहली बार हुए ना जब से हाँ पहली बार लगभग होए, 60-70 साल तो हो गए हुए आप लोग। हाँ 60-70 साल में ऐसे कभी नहीं हुई। 67 साल हो 65-70 साल हो गए लेकिन आज तक कभी हाँ ऐसे नहीं कहीं हुई। नहीं जाना ना मना पहली बार ऐसे हुए। हाँ पहली बार हो तो हमरे तब जमीन में, आप भी हाँ। मन के जमीन है, तो ये दाई लोग का ही जमीन है और जमीन में ये जो गड्ढा हुआ है, गड्ढे को लेकर के लगातार जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। बाहर बाहर से लोग इस गड्ढे को देखने को आ रहे हैं और अभी तक के इस रहस्यमय गड्ढे के बारे में कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से जो है सामने नहीं आई है। कैसे भैया अंदर गेरो झाके बार गेरो का दिखीस? हमार अंदर गेन भाई हमला दिखीस पत्थर दिखीस है हाँ। और वहाँ से गहरा भी गहरा है अंदर, वहाँ पानी जाते हैं। मतलब कि जोखिम भरा मतलब कि रस्सी वस्सी लेके वहां तक जाके कोशिश कर रहे हो तो अंदर कुछ तो ऐसी का लगते है आप ला वहाँ अंदर और गहरा है भाई, अंदर पानी पूरा पहुँचा थे अंदर पहुंचा जाते। थे? हाँ लगभग कितना फीट गहरा हो सकते? अंदर वो कम से कम 50 से 60 फीट गहरा है। 50 से 60 फीट गहरा हो सकते। हाँ तो अंदर में कुछ पत्थर वत्थर दिखे पर मिला था? पत्थर एक ही जगह दिखा थे बस, पत्थर फर्रस पत्थर हरे या मंदिर के आकार में हुआ। मंदिर के आकार में। हाँ तो अब लगातार जो है उलझने बढ़ती जा रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पे पहले जो है कुआं रहा होगा, क्योंकि बुजुर्गों से हम लोग सुनते हैं तो इसको डीह प्लाट बोलते हैं। पहले नादिया इधर बसा हुआ था, बाद में उस साइड बसा है। तो इससे मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि यहाँ पे कोई कुआं रहा होगा और पानी का जब कहीं पानी का रास्ता नहीं मिला उसको, तो दबाव बना करके ये जो है इस यहाँ पे एक लूज मिट्टी रहा होगा, ये छेद बना करके और पानी जो है वो स्रोत में जा रहा है, ऐसा मुझे अंदाज लगता है। अंदाजा लगता है कि जी, स्रोत जी। में जा रहा है करके स्रोत में पानी जा अपना रास्ता बना रहा है, लिया अपना है। रास्ता बना लिया है। तो तमाम चीजें जो है देखने को मिल रही है लेकिन जी, यहाँ एक नाकामी जो है जी। पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है कि इतना बड़ा गड्ढा हुआ है, कहीं भी कोई ऐसा बैरिकेड नहीं लगा है कि यहाँ ना जाए, क्योंकि कल को इतने सारे लोग आए हैं, जमीन गीली है, हादसा कभी भी हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल। जो देख पा रहे कि लोग जो है इस गड्ढे के पास में ही खड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक के ऐसा कोई भी जो है सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया है। कल को आने वाले समय में खुलेआम जो है हादसे को न्योता दिया जा रहा है। तमाम लोग जो है इस गड्ढे को देखने के लिए आ रहे हैं और प्राकृतिक रूप से ये जो गड्ढा हुआ है इसके चर्चे पूरे छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम नादिया में ये गड्ढा हुआ है। रहस्यमय गड्ढे को लेकर के तमाम बातें हुई है, अंदर क्या कुछ तस्वीरें हैं उससे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इस विषय पर और कैसे भैया आप लोगों को कहाँ से आए हो आप लोग? यहीं से है। यहीं से आए हो? कब मालूम चला गड्ढा हुआ है? ये बारिश जैसे स्टार्ट हुआ ना, हाँ। तो लगभग आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है गड्ढा को, गड्ढा का। तो पहले ही दिन से आप लोग गड्ढा देख लियो? हाँ फर्स्ट दिन से ही थोड़ा सा ऐसा गड्ढे में संरचना हुआ, धीरे धीरे सारे पानी उसमें इकट्ठा होते गया। लेकिन उसके बाद पहले में छोटा सा धीरे-धीरे गड्ढा था, छोटा सा गड्ढा हुआ दरार के रूप में, और उसके बाद पानी पूरा वहीं जाते गया। तो ये धीरे-धीरे। पूरी उसके मिट्टी बाद बड़ा आकार में पूरी मिट्टी पूरे समा गई जमीन के हाँ अंदर। पूरा अंदर चले गए। वहाँ लकड़ी के गट्टे भी गए हैं, 2-3 लकड़ी के गट्टे भी चले गए। अच्छा, ये पूरे लकड़ी के जितने भी आप टुकड़े देख रहे हैं ये सारे उसके अंदर जा चुके हैं। हाँ, मतलब सभी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गड्ढा गहरा है गहरा, बहुत गड्ढा हो सकता है। बहुत। और अभी तो बारिश लगातार हो रही है तो क्या पता ये जो और भी जो इलाका बचा है वो भी इसमें ना समा जाए। हाँ वो भी हो सकता है, ये पॉसिबल है ये सारी लेकिन चीज करना। शासन प्रशासन से तो कुछ न कुछ सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही जोखिम हो सकता है समय पर, क्या अधिक बारिश होने पर ये और विकराल रूप ले सकता है ये। जी, कैसे भी आपका क्या कहना? देखिए बार बस आए सुने तो वही कहाँ से हो? यहीं से? बीच में तहसीलदार वगैरह लोग आए थे तहसीलदार लोग आए थे। और पुलिस प्रशासन के लोग भी आए थे। हाँ। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पे जो है इस कोई जान माल की हानि ना हो, हाँ। इसके लिए जाली अभी तत्काल बनाने का शायद निर्देश दे करके उन लोग गए। कब आए थे वो लोग? ये कल आए थे, भूजल विभाग के लोग भी आए थे। भूजल विभाग के लोग भी जी, आए थे। भूजल विभाग के लोग भी आए थे और तहसीलदार, पटवारी और पुलिस वाले लोग भी आए थे। कुछ ऐसा बैरिकेड तो ऐसे वो लोग किए थे, तार वार का ऐसा, हाँ। पर लोग देखने में सब जो है ना, ये देखिए इसको भी किया हो अच्छा, गया ये था, पूरा बैरिकेड लगाए थे लगाए बोल रहे थे। पर लोग जो है अब शासन प्रशासन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि पानी का समुचित निकासी की व्यवस्था की जाए
शीघ्रता से जो नाली है सड़क के किनारे जो जाम पड़ा हुआ है उसको जो है खुलवा करके नाले तक उसको पहुंचाया जाए। पानी निकासी की हाँ, जो समस्या है उस पर जी, जल्द से जल्द जल्द समाधान। जल्द और अच्छा, तभी ये समस्या से हम निजात पा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसा और भी गड्ढे और भी गड्ढे हो सकते हैं। नादिया के उप सरपंच क्या नाम है महोदय? मेरा नाम निराला पटेल है। निराला पटेल जी, इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कम से कम पंचायत से तो सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। नहीं हो रहा है इसमें अभी, बाकी जनप्रतिनिधि लोग 3-4 दिन से भीड़ है इसमें। इस घर जाली वाली भी लगा था पूरा। हाँ। अब आते हैं देखने वाले लोग तोड़ रहे हैं, क्या करें उसको। अभी इसमें जाली लगा रहा है, अभी बन रहा है पंचायत से बन रहा है। बन रहा है अभी। बारिश लगातार हो रही है और आने वाले समय में ये गड्ढा और भी बढ़ सकता है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो भी क्या पता कल को इसमें धंस जाए। नहीं तो इसके लिए ना बिना सुरक्षा वो राट से नहीं, वो लोहे से बना रहे हैं। अभी आधा एक घंटा में लग जाएगा, आधे घंटे में लग जाएगा पक्का। पक्का लग बन जाएगा। रहा है बन रहा है। बन रहा है। तो आप लोग इतने साल से गांव में रह रहे हैं, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, मेरे जानते में तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ। हाँ। तो क्या कुछ कारण बताया जा रहा है? क्योंकि अधिकारी लोग भी आए होंगे तो आप लोगों से संपर्क किए होंगे, क्या कुछ कहना है उनका? अब इनको जो इनका बनावट देख रहे हैं ना, वो चट्टान तो कुआं जैसे लग रहे हैं बोलते सब लोग। हाँ। लेकिन एक्चुअली में है क्या चीज़ हमको भी पता नहीं है, उन लोग भी समझ नहीं पा रहे। अधिकारी लोग बाहर बाहर से, रायपुर से, दुर्ग से सब मैडम अधिकारी लोग पहुंच रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो शासन प्रशासन तरफ से सुविधाएं मिल रही है? शासन से क्या, सब उन लोग देख देख कर जा रहे हैं, रिपोर्टिंग लिखते हैं। उधर आगे क्या कर रहे हैं हमको क्या पता। तब तक के तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वो तो है, बारिश होता है हो जाएगा तो फिर हादसा हो सकता है इसमें। क्योंकि देखो मट्टी जो है गीली है और जिस तरीके से यहाँ पूरी मट्टी ढह चुकी है, ये भी ढह सकती है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं लगातार जो है, और इस गड्ढे को देखने के लिए इसी गांव से नहीं, आसपास के गांव से भी नहीं, लोग आ पूरे रहे हैं। इधर आसपास ना 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आसपास से कल तो बहुत भीड़ लगा था। कल और भी ज्यादा भीड़ था। ज्यादा 2-3 दिन से बहुत भीड़ था। 2-3 दिन से। लेकिन लोग सिर्फ दर्शनीय स्थल बना करके देख रहे, लेकिन कभी तक के जो है इसका निराकरण नहीं कर रहे। जी जी, इसको ना वो भूखलन के नाम से ज्यादा आदमी की हम लोग कभी देखे नहीं भूखलन कैसा होता है करके। नहीं, छत्तीसगढ़ में और भी अंबिकापुर जैसे तमाम जगहों में देखने को मिलता है, लेकिन राजनांदगांव जिले में पहली बार देखने को मिला, इसलिए इच्छुक होकर के आ रहे होंगे। जी जी। चंदन रावटे जी हमारे साथ मौजूद है। आपकी जमीन है, जिस दिन गड्ढा हुआ मालूम चला धुआं भी निकल रहा है, तमाम चीजें सामने। 1-2 घंटे के बाद धुआं आना चालू हो गया। धुआं आने का कारण क्या हो सकता है? अब पता नहीं है, वो तो प्राकृतिक की आपदा है। लगभग कितने परसों हुआ है, मतलब आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन है। तीसरा दिन है, लगातार पानी जा रहा है, जा रहा लेकिन अभी तक ये भरा नहीं। भरा नहीं, 2 बार भरा था फिर ऑटोमेटिक डाउन हो गया। ऑटोमेटिक डाउन हो गया। 4-5 गोला ना, वो लकड़ी का गोला भी चला गया नीचे। लकड़ी का जो बड़ा गोला है वो भी, जो पेड़ काट करके रखते हैं, वो भी चले गया। चला गया लेकिन उसके बाद भी अभी तक ये गहराई इससे आकी जा सकती है कि बहुत अंदर तक है। अंदर तक है। ये पानी का भी कोई ऐसा भराव नहीं है अंदर में, भरा भी नहीं। स्टॉक। क्या लगता है पूर्वजों के कभी कोई कुआं खोदा के रखा था या कुछ रहस्यमय मतलब ऐसे चीजें? जानकारी में है लेकिन कंफर्म मालूम नहीं है, हमारे कोई पीढ़ी को मालूम नहीं, हमारे किसी भी पीढ़ी को नहीं मालूम। घर ऐसे मतलब सुना में है कि यहाँ पे बाड़ी हुआ करता था, कुआं हुआ था ऐसा। तो ये शुरुआत में एक छोटा सा गड्ढा था और ऑटोमेटिक पूरा जो है ढह गया, धस गया। धस गया, छोटा सा सुरंग हुआ। उसके कितने बाद बजे की घटना है ये? ये 6 बजे का, सुबह 6 बजे। 6 बजे मतलब कि से आज 7 तारीख है तो लगभग 4 तारीख की 4 तारीख की ये घटना बोल सकते हैं। सुबह 6 बजे की घटना है। घटना 6 बजे वो भी हमारे बच्चे देखा, जब वो उधर से बाहर से झाँक के देख रहा था ना, हाँ। तो उधर छेद हो गया है, पानी अंदर जा रहा है, ऐसे करके देखा तब बच्चे लोगों ने बताया, हाँ हमारे बच्चे आप लोग, लोगों को भी नहीं मालूम? हम लोग को भी मालूम नहीं था। बच्चे लोग देखा उधर होल हो गया ऐसे करके बताया, तब हम लोग आके देखे तो धीरे धीरे वो बनने लगा उसका आकार। हाँ। फिर लकड़ी 2-4 लकड़ी चला गया उसमें। उसके बाद पानी पूरा पैक हो गया। उसके बाद ना फिर डाउन हुआ। उसके बाद 2-3 लकड़ी चला गया। उसके बाद फिर वैसा ऊपर आया पानी। अच्छा। उसके बाद फिर डाउन होगा, फिर डाउन ही है फिर डाउन पानी। है और लगातार अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं वो भी धस सकता है। हाँ धस क्योंकि सकता है। ना जमीन अंदर पूरा खोल है। अंदर पूरा खोल है। हाँ। और अभी भी देख पा रहे हैं, इधर भी दिखा दे भाई कि किस तरीके से जो मट्टियाँ है, जो मिट्टी है, वो लगातार धंसती जा रही है। और जिस जगह में हम मौजूद है अभी बारिश का मौसम है, नमी है, और ये पहला यहाँ बारिश है। यहाँ खड़े रहना भी खतरों से खाली नहीं है। खाली नहीं। तो प्रशासन के लोग आए, जांच वाच किए, तो आप लोगों से कुछ जांच पूछे? गए हैं अभी, आप लोगों से बातचीत किए? बातचीत किया, जगह खाली कर दो ऐसा करके बोला है। हाँ। और हम लोग खाली भी किए थे, तो अभी रहने का व्यवस्था नहीं है और आगे हमारे लिए। नहीं वो तो है, लेकिन अब निगाहें सिर्फ घर वालों की ही नहीं,
और गांव वालों की ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इस गड्ढे की चर्चा है और छत्तीसगढ़ में हर एक इंसान को इस गड्ढे के रहस्य के बारे में जानना है। फिलहाल के लिए भूविज्ञान की टीम आएगी और क्या कुछ तथ्य है इस गड्ढे के पीछे उसको भी बताएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, समय समय पर जो कुछ अपडेट मिलती रहेगी आप सभी तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।